हेलो दोस्तों, मैं ऋषिकेश कुमार आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टाइम में स्वागत करता हूं। आज हम फिर आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो लेकर आए हैं। यह जो आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ये अर्थशास्त्र का टॉपिक है और इससे हमेशा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, उसमें हमेशा इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आज हम विशेषकर इस टॉपिक को चुने हैं, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लड़का सब को इसमें बहुत सारा समस्या होता है ना। एगो याद करता था, एगो भूल जाता है। तो इसमें आपको कैसा हम ट्रिक बताएंगे याद करने का कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक। देखिए, इसमें आपको पढ़ना है आय के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में और प्रति व्यक्ति आय के बारे में। यानी कि आय क्या है, उसका राष्ट्रीय आय क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है ना। बिहार में किस जिला का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, किस जिला का कम है, पूरा भारत में कहाँ का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, कहाँ का कम है, ये सब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और ये सब क्वेश्चन जो होता है आपका हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। क्योंकि ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग बोरिंग फील कीजिएगा कि सर बोलो इतना लंबा वीडियो खींच दिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम जानेंगे आय के बारे में कि आय क्या होता है। देखिए, आय को हम इंग्लिश में इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा कि जब कोई आदमी किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक काम करता है, उसके बदले में से जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की हम आय कहते हैं। देखिए, यहाँ पे बोले आपको हम शारीरिक या मानसिक। देखिए, शारीरिक और मानसिक दोनों में बहुत अंतर है। शारीरिक काम का मतलब हो गया कि वैसा काम जिससे क्या हो, शरीर पर बोझ पड़ता हो, उसको हम कहेंगे शारीरिक काम। और मानसिक काम का मतलब होगा वैसा काम जिससे ए पर है दिमाग पर क्या हो, प्रेशर पड़ता है, उसको हम कहते हैं मानसिक काम। जैसे मान लीजिए कोई कुदारी चला रहा है, ठक ठक ऐसे से कर रहा है, तो वो हो गया शारीरिक काम, उससे देह पर बोझ पड़ रहा है। कोनो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, कोनो माथा पर बोझ ढो रहा है। ठीक है, ये सब क्या हो गया, आपका शारीरिक काम हो गया। कोनो मतलब बोरा लाद के ले जा रहा है, यहाँ सामान ले जा रहा है, फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, एकदम बोरा ढोने वाला है ना, सामान इधर से उठाकर उधर ले जा रहा है, तो हो गया शारीरिक काम। अब मानसिक काम का मतलब हो गया कि वैसा काम जिससे दिमाग पर लोड पड़े। जैसे कि समझिए कि आपका जो कंप्यूटर के सामने जो बैठ के आदमी जो मेहनत करता है वो हो गया मानसिक काम, है ना। बैंक में जो आपका बैंक का कर्मचारी जो काम करता है वो मानसिक काम हो गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर जो इलाज करता है, ऑपरेशन करता है, चीर फाड़ हो गया मानसिक काम। टीचर पढ़ाता है वो मानसिक काम हो गया। तो ये सब क्या हो गया, मानसिक काम हो गया। ये सब से दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, तो ये सब काम को कहेंगे मानसिक काम। यानी कि वैसा काम जिससे शरीर पर बोझ पड़ता है उसको हम शारीरिक काम कहेंगे, जैसे कुदारी चलाना, बोझा ढोना, ठेला रिक्शा चलाना। और मानसिक काम का मतलब क्या होगा कि वैसा काम जिससे क्या हो, दिमाग पर बोझ पड़े, दिमाग पर प्रेशर पड़े। ठीक है, उसको हम कहेंगे मानसिक काम। चलिए, तो अब देखिए, कोनो आदमी मतलब कोई भी आदमी हो, दोनों में से कोनो काम करेगा, शारीरिक करे तब चाहे मानसिक करे तब। अब कोई भी कहीं काम करेगा तो उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। क्या? अब मान लीजिए दिन भर आदमी किसी के यहाँ मजदूरी किया, कोनो के खेत ताम दिया, सुबह 10 बजे आया, दिन भर तामा, शाम में है ना 4 बजे क्या हुआ, ताम के घरे गया, तो उसको क्या मिलेगा? जाते समय क्या होगा, जो खेत वाला होगा उसको क्या होगा, कुछ उसका मजदूरी देगा, जिसका फिक्स मजदूरी होगा। ये नहीं कि कितना धरा दिए, पहले वाला बात थोड़े अंग्रेज वाला की काम करवा लिए और मार के भगा दिए, चाहे कितना धरा दिए, वैसा बात नहीं है। अभी जितना काम होगा उसके अनुसार आपको पैसा दिया जाएगा, तो उसी को हम कहेंगे उस व्यक्ति की आय। यानी कि जब कोई आदमी किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक काम करता है, शारीरिक काम का मतलब हो गया जिससे शरीर पर बोझ पड़े, और मानसिक काम का मतलब हो गया जिससे क्या, इस पर बोझ पड़े। तो इस तरह का कोई भी काम करता है तो उसके बदले में इसे जो पारिश्रमिक मिलता है, पारिश्रमिक करने का मतलब जो परिश्रम करने के बाद उसका जो उसको फल मिलता है, परिश्रम करने के बदले उसको जो उसका तोहफा मिलता है, उसे हम उस व्यक्ति की आय कहते हैं। तो कोनो को पैसा मिल जाता है, किसी को अनाज मिल जाता है मेहनत के बदले, किसी को कुछ मिल जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस व्यक्ति की आय कहेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं आगे। चलिए, आय हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए, प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है आपका कुछ ना कुछ काम करता है, क्योंकि घर का अगर आर्थिक स्थिति सुधारना है तो आपका आय क्या है, जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला आपका है राष्ट्रीय आय। देखिए, राष्ट्रीय आय को हम कहते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, इसको शॉर्टकट में एनआई कहते हैं। इससे आपका परीक्षा में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि एनआई का पूरा नाम बताएं। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है हमेशा। तो आपका यहाँ से क्या होगा, पिछला साल जो आपका एग्जाम हुआ था मैट्रिक का, उसमें आपका एक क्वेश्चन आया था कि एनआई का पूरा नाम बताइए। तो एनआई का पूरा नाम क्या होगा आपका, एन से नेशनल, आई से इनकम हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा आप लोग। देखिए, अगला आपका है राष्ट्रीय आय। ये आपका था एक आदमी का आय। ये किसका आय था, एक आदमी का आय। तो अब देखिए, अब हम जैसे एक आदमी का आय हो गया, उसका आय हो गया। ठीक है, और जब प्रत्येक व्यक्ति का आय जब निकाल देंगे, जो वयस्क होगा, जो अभी काम करने वाला होगा, है ना, 18 साल से ऊपर का कोई भी आदमी वयस्क है, तो वो सब मतलब वो सब जितना जो है भारत में, वो सब का अगर आय की जगह जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो इसका परिभाषा क्या होगा
कि किसी देश में एक साल के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि भारत में, जैसे मान लीजिए भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, तो भारत में एक साल में जितना वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ होगा, देखिए वस्तु और सेवा में अंतर है, इसी तरह वस्तु और सेवा में भी अंतर है। वस्तु और सेवा, देखिए वस्तु का मतलब होगा कि हम अगर कहीं जाके पैसा दिए तो हमको क्या किया, कोई सामान दिया हाथ पर ऐसे, तो वो गया वस्तु, ठीक है। यानी कि हम दुकान में गए पैसा लेके, हो 1 किलो चावल लावा, दे दिया 1 किलो चावल, तो वो गया वस्तु हो गया, ठीक है। और सेवा का मतलब हो गया कि हम कहीं पैसा दिए और पैसा के बदले हमको हाथ पर कुछ नहीं मिला, लेकिन अंदर अंदर लगा, ऐसा महसूस हुआ कि हमको सारा चीज़ मिल गया है। जैसे मान लीजिए कोनो लड़का ट्यूशन पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, तो वो पैसा दिया वहाँ पे, तो उसके हाथ में तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अंदर अंदर क्या होगा, ऐसा महसूस होगा कि हमको कुछ मिल गया, तो उसी को हम कहेंगे सेवा करना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया वस्तु और सेवा। तो यही जब आपका वस्तु और सेवा का जो उत्पादन होगा एक साल में, और जितना मतलब उससे पैसा आएगा, उसी को क्या कहेंगे हम? राष्ट्रीय आय कहेंगे। दूसरे शब्दों में क्या होगा कि किसी देश में एक साल के अंतर्गत अर्जित की गई कुल आय की मात्रा को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। यानी कि एक देश में क्या होगा, साल भर में जितना मतलब पैसा लोग कमाएगा, उसको हम सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा? राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। इस मान लीजिए कि भारत है, तो मान लेते हैं भारत में मान लीजिए 100 आदमी, 100 जनसंख्या है, कितना है? 100 आदमी है ना। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का आय है, मान ली कि 100 आदमी कितना, 100 आदमी कितना कमाता है? 10 रुपया कमाता है। 100 आदमी का आय कितना है? 10 रुपया है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय कितना निकल जाएगा? देखिए, तो अगर कहेंगे राष्ट्रीय निकालने के लिए कितना निकलेगा? 100 दहिया 1000, यानी कि 1000 राष्ट्रीय आय हो जाएगा, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय आय में प्रत्येक व्यक्ति का क्या होगा? आपका आय जोड़ा जाएगा। चाहे कोई आदमी 1 रुपया कमाता है, चाहे कोई 1 लाख कमाता है, चाहे कोई 1 करोड़ कमाता है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति का क्या होगा? जो जितना कमाता है उतना है उसका जोड़ाई होगा, ठीक है। कोई 1 रुपया कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कोई 1 करोड़ कमाता है, तो इस तरह से क्या होगा? जितना जो भी जितना कमा रहा है सब उसमें क्या होगा? इंक्लूड करके राष्ट्रीय आय निकाला जाएगा। और राष्ट्रीय आय क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होता है, ठीक है। और ये जब आय आपका हाई जो होगा, आय बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा। चलिए, तो राष्ट्रीय आय आगे जानते हैं। देखिए, आपका राष्ट्रीय आय जो आपका निकालने का जो तरीका है ना, ये आपका बहुत पहले से चला आ रहा है। देखिए, पहले आपका सर्वप्रथम भारत में पूछा जाएगा आपसे कि सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन किया था? तो चलिए जानते हैं। देखिए, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी किए थे। दादा भाई नौरोजी के बारे में हम लोग जानते होइएगा अच्छा खासा से, है ना। ना जानते होइएगा तो कहिएगा, इन पर हम विशेष वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो ये क्या किए थे आपका 1868 ईस्वी में, है ना। मतलब एक अनुमान लगाया था राष्ट्रीय आय का, आंकड़ा निकाले थे। उस समय भारत का राष्ट्रीय आय कितना था? प्रति व्यक्ति 20 रुपया था। कितना था? 20 रुपया था, मात्र 20 रुपया। अभी 20 रुपया के लोग शिखर गुटखा रजनीगंधा खा जाता है ना। उस समय मात्र 20 रुपया था भारत का प्रति व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय गणना कौन किया था? तो कौन किया था? 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी किए थे। कोई दिक्कत? चलिए, अब उसका क्या हुआ? जैसे सबका समय आगे बढ़ता गया, अब आज़ादी का समय आ गया। तो अब क्या हुआ? आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि आज़ादी के बाद, यानी कि आज़ादी के 2 साल बाद क्या हुआ? 1949 ईस्वी में एक और प्रोफेसर पीसी महालनोबिस थे, ये आपका अर्थशास्त्री थे, ठीक है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, इनकी अध्यक्षता में एगो मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ, और उसका काम था राष्ट्रीय आय के आंकड़ा का अनुमान लगाना, ठीक है। तो पूछा जाएगा आपसे कि, है ना, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो कब हुआ आपका? 1949 ईस्वी में। इसका क्या काम था? तो राष्ट्रीय आय के आंकड़ा का अनुमान लगाना था। कोई दिक्कत? अब देखिए, इससे भी समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसके बाद क्या हुआ आपका कि 1954 ईस्वी में आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, इसको शॉर्टकट में हम कहते हैं CSO। पूछा जाएगा आपसे CSO का पूरा नाम तो बता दीजिएगा उसको, ठीक है। तो आपका 1954 में, है ना, CSO का गठन किया गया, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का। इसका काम आपका है, इसका काम था कि भारत के राष्ट्रीय आय के आंकड़ा का अनुमान लगाना। और अभी जो आपका राष्ट्रीय आय निकलता है, ये आपका निकाल के देता है CSO, ठीक है। अभी आपका जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जो है जारी करता है, जो आपका, है ना, हर साल जारी होता है ना। भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, है ना, उसमें क्या होता है? आपका सारा आंकड़ा इकट्ठा करके और अंत में बताया जाता है आपको कि इस साल भारत का राष्ट्रीय आय कितना हुआ, इस साल ज़्यादा हुआ, ये कम हुआ, ठीक है। चलिए, अब आगे आते हैं। देखिए, अब देखिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, सबसे अधिक, वो देश कहलाता है विकसित।
ठीक है, क्या कहलाता है? विकसित। और जिस देश का राष्ट्रीय आय तनिक कम होता है उससे, वो कहलाता है विकासशील। और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होता है वो कहलाता है अर्ध विकसित। यानी कि विकसित मतलब जो पहले से एकदम पूरा विकसित है, उसको विकसित करने की जरूरत नहीं है, बाप दादा उसको विरासत में मिला हुआ है विकसित। जैसे अमेरिका हो गया आपका, है ना, ये सब क्या है? विकसित देश है। इस सब आज से बहुत दिन पहले क्या था? विकसित हो गया था, विकास मतलब विकास कर गया था, तो वो गया विकसित हो गया। अब विकासशील का मतलब होगा जो मतलब विकास के रास्ता पर चल रहा है, यानी कि ये आपका रास्ता है, तो विकसित ऑलरेडी यहाँ पहुँच गया है। अब विकासशील आधा रास्ता पहुँचा है, आधा रास्ता पर उसको जाना बाकी है, यानी कि इतना चल दिया है, इतना और जाना उसको बाकी है। ये हो गया आपका विकासशील। और एक होता है अर्ध विकसित, जो अभी मतलब इतना ही अपना घर है या घर से निकलवे नहीं किया है, लगातार फोन जा रहा है, आओ ना रे, आओ ना, आविले बोलू आविले, लेकिन उसको पार नहीं लग रहा है कि यहाँ तक जाए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे अर्ध विकसित। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी जो आपका भारत में है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो आपका है, ये राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी करता है। अब आते हैं प्रति व्यक्ति आय में, ये क्या है? क्योंकि ये समझ जाइएगा तो क्या होगा, सारा आपका इजी हो जाएगा। देखिए, प्रति व्यक्ति आय में कोई दिक्कत नहीं है। आय क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति का इनकम होता है ना, जो आदमी मेहनत करता है अपना से, चाहे वो शारीरिक काम हो चाहे मानसिक काम हो, तो मतलब उसके बदले में उसे जो पारिश्रमिक मिलेगा उसको हम आय कहेंगे। और प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति का आय, यानी कि जैसे भारत में जितना जो जनसंख्या है ना, उसमें से जो कमाने वाला जो वर्ग है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाया उसको हम कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। ध्यान दीजिए, तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का आपका वो फॉर्मूला आपका है ना, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय कितना आया है, उस समय निकाले हैं तो 1000 आया है, ये मेरा राष्ट्रीय आय हो गया। यानी कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय आय उस समय हमको कितना आया है? 1000, ठीक है। अब देखिए उसका बाद हम यहाँ नीचे आपका है देश की कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या कितना माने हैं? 100 को माने हैं हम। कितना माने हैं? 100 को माने हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 100। अब क्या करना है? भाग लगाना है राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से। तो राष्ट्रीय आय आपका आ गया 1000, अब भाग लगा दीजिए 100 से, तो कितना जाएगा आपका? 10 रुपया। यानी कि देखिए आप 10 रुपया माने ना उस समय कि 100 का जनसंख्या है, एक आदमी का इनकम 10 रुपया है, तो 10 रुपया यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया आपका प्रति व्यक्ति आय। यानी कि प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा कि राष्ट्रीय आय में, यानी कि जितना जो आपका राष्ट्रीय आय निकलेगा उसमें देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे ना, तो आपका क्या होगा? प्रति व्यक्ति आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति का इनकम, और यही इनकम जोड़ के क्या निकाला जाता है? राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। एक आदमी का काउंट करेंगे तो होगा प्रति व्यक्ति, जैसे हम है पर्सनल, तो हमर निकलेगा तो खाली प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। हमारा जिसमें बहुत आदमी क्या होगा? कमाने वाला होगा, तो उस सब को जोड़ देंगे तो क्या होगा? आपका राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब देखिएगा, है ना, प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगा आपका तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ अगर 10 से बढ़ के अगर 20 हो जाता है, तो ये भी तो आपका बढ़ के कितना हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा 2000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कम जाएगा, कम के 5 रुपया हो जाएगा, तो राष्ट्रीय आय भी कम के कितना हो जाएगा? आपका 500 हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आपका प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय कमेगा तो राष्ट्रीय आय ऑटोमेटिक कम जाएगा। तो इसीलिए लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमारे प्रति व्यक्ति आय बढ़े, घटे नहीं। जो घटेगा तो देश का भी घटेगा, और देश से क्या होगा? धीरे धीरे बहुत पीछे चला जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप लोग कि क्या हो, देश का प्रति व्यक्ति आय नहीं घटे, है ना, राष्ट्रीय आय नहीं घटे। इसके लिए आप लोग क्या कीजिए? लगातार निरंतर इसमें प्रयास कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, कमाइए। घरे कोने लेखा बैठिएगा तो क्या होगा? घटिए जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखिए भारत में जो आपका सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, यानी कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, वो गोवा का है। गोवा आपका है ना भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है आपका, हमें इस बार पूछा था है ना कि भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो गोवा आपका है। और सबसे कम कहाँ का है? तो हम लोग जहाँ रहते हैं बिहार में, तो यहाँ का क्या है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। देख लीजिए कितना ही विकसित राज्य है, ठीक है। ये आपका कितना शर्म का बात है कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो हम लोग को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वो बिहारी है ना। तो बिहार का जितना जो निवासी है उसको हम इसके लिए आगे आना पड़ेगा, और इसके प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए कुछ क्या करना पड़ेगा? तकनीक निकालना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा ऐसा कि जिससे क्या हो, इसको प्रति व्यक्ति आय बढ़े। तो सबसे अधिक आपका गोवा का हो गया, सबसे कम हो गया बिहार का, है ना। चलिए, उसके बाद आपका दूसरा नंबर पर आता है दिल्ली प्रति व्यक्ति आय के मामले में, है ना। और सबसे कम में दूसरा पर आता है यूपी, जो बिहार के आपका पड़ोसी राज्य है, एकदम बगले में है, ठीक है। चलिए, हो गया आपका बिहार का पूरा भारत में। अब हम लोग बिहार में रहते हैं, तो बिहार में जानेंगे कि बिहार में कहाँ का ज़्यादा है, कहाँ का कम है। तो देखिए बिहार में आपका जो आपका है, बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो आपका है पटना है। यानी कि पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, और सबसे कम आपका शिवहर जिला का है। पूछा जाएगा आपसे कि सबसे अधिक है ना प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है बिहार में, तो पटना, और सबसे कम तो शिवहर। यहाँ पे इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
प्रति व्यक्ति आय को हम इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, शॉर्टकट में इसको हम कहते हैं पीसीआई। यहाँ से क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि पीसीआई का पूरा नाम बताइए, तो पर कैपिटा इनकम हो गया। ठीक है, चलिए आपका हो गया आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं। आय का मतलब होगा कि जब कोई आदमी किसी प्रकार का काम करेगा, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, जिसमें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई खेत में कोदारी चला रहा होगा, कोई गाड़ी चला रहा होगा, कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा होगा, है ना। तो सब आदमी अपना अपना काम में लगा हुआ है, तो उसके बदले में क्या होगा, कुछ पैसा मिलेगा उसको, फ्री में तो कोई किसी के खटेगा नहीं, तो उसी को हम आय कहेंगे। और राष्ट्रीय आय का मतलब हो जाएगा कि वह आय जब हम सबका जोड़ देंगे, जिससे प्रति व्यक्ति आय हमारा हो गया, ये हम प्रति व्यक्ति हम कमाएंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति हो जाएगा। हमारा जिसमें बहुत आदमी कमा रहा होगा, तो सबको क्या करेंगे, एक धागा में जोड़ देंगे सबको, तो आपका क्या निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि किसी देश में 1 साल के अंतर्गत अर्जित की गई कुल आय की मात्रा, यानी कि एक देश में साल भर में कितना पैसा लोग कमाया, उसी को हम कहेंगे राष्ट्रीय आय। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय का बहुत योगदान होता है। अगर ये आपका कमेगा ना तो ऑटोमेटिक कम जाएगा, ये आपका बढ़ेगा तो ये भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दोनों ससुरा क्या है, दोनों अपना भाई है। ये आपका कैसे होता है, जुड़वा भाई। तो किसी किसी केस में देखा जाता है कि, है ना, दोनों का एक्टिविटी मिलते रहता है ना। तो ये भी दोनों क्या है आपका, अगर इसका कमेगा तो ये ऑटोमेटिक कम जाएगा, और इसका बढ़ेगा तो इसका ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए, अगर कमेगा, अगर पूरा कम गया तो आपका पूरा कम हो जाएगा, तो देश से क्या होगा, बहुत घटना में चला जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है प्रति व्यक्ति आय का, राष्ट्रीय आय बता देश की कुल जनसंख्या, यानी कि जितना आपका राष्ट्रीय आय है उसमें कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिएगा, तो वहाँ पे क्या निकल जाएगा, आपका राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए आपको, इतना में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा हमको, है ना। हम इस कोशिश करेंगे फिर इसको अगले वीडियो में डिस्कस करें। फिर वही बात, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को, है ना, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन जो होगा सब्सक्राइब के बगल में घंटिया टाइप का, उसको टर्न से दबा दीजिएगा कि, है ना, अगला वीडियो जब कल वाला डालेंगे तो खटाक से आपके यहाँ क्या होगा, पहुँच जाएगा, है ना। और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।